मैं आपका स्वागत करता हूं वन डिस्कस टॉक्स में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली लाइफ क्वेश्चन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हर वो सवाल जो हमें खुद से करने चाहिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को जानने के पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। आप ये सोचिए, अगर एक व्यक्ति है जो 4 व्हीलर चलाता है और मैं उसको बोलता हूं कि आपको एरोप्लेन चलाना है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? या फिर मैं किसी एक पायलट को बोलता हूं कि उसको अब बोट चलानी है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? मतलब अगर मैं उसको कोई काम बोलता हूं जो उसने कभी नहीं किया है जिंदगी में, तो उस बात पे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन यहीं से स्टार्ट होती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ऐसा नहीं होता है जो बॉर्न टू बिल्ड होता है, आपके पैदा होने के साथ में ही। हम जैसे बोलते हैं कि वो कितना सेल्फ कॉन्फिडेंट है, अगर हम किसी के बारे में ऐसी बात करते हैं तो हम सीधे बोल देते हैं कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। लेकिन वो कॉन्फिडेंट किस वजह से है? वो अपने काम में मास्टर है। वो मास्टर कैसे हुआ, वो उसके बारे में जानना जरूरी है। मैं अगर एक उस इंसान के बारे में बात करता हूँ जिसको वो काम नहीं आता है, मैं अगर उसको वो काम करने बोलता हूँ, तो उसका वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज कभी जिंदगी में की नहीं है, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होगा? और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा होता है? खुद के बारे में पॉजिटिव सोचना, खुद को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना बेस्ट वे में, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो है कि जो आपके साथ में 50 लोग हो और सबके सब खुद आजू बाजू एक दूसरे को देख रहे हो कि कौन वो रेस जीतेगा, कौन वो बैटल जीतेगा, बट आपके दिमाग में आपको खुद से एक सवाल आ चुका होगा कि नहीं, मैं ये जीत सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। वो होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ ये सोचने से नहीं आएगा मैं ये कॉन्फिडेंस ला दूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सोच लानी पड़ेगी। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे बनाऊंगा? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मैं सिर्फ इस तरीके से बना सकता हूं, अगर मैं सोचता हूं कि मुझे अपने ड्रीम के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, अपने काम के ऊपर मैं कितना टाइम इन्वेस्ट करता हूं, मैं अपनी नॉलेज को शार्प करने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करता हूं, उस पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मतलब अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं जो कि कॉन्फिडेंट है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये सवाल आता है कि हाँ, ये कॉन्फिडेंट है, बट वो क्यों है कॉन्फिडेंट, उसका रीजन क्या है? अगर हम उस पर ध्यान दें तो अपने को पता चलेगा कि उसको कुछ बातें हैं जो हमसे ज्यादा मालूम है। वो ज्यादा इस वजह से मालूम है क्योंकि उसने उसमें अपना मेहनत दिया है, उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, और इससे उसने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। वो आज इतना कॉन्फिडेंट में है इसलिए क्योंकि उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। उसने सोचा है रुक कर कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे अपना करियर में ग्रोथ लाना है। ये सब बातें जो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन के पास में ही होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? कि अपने दिमाग में अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो वो अपने एक नॉलेज को अक्यूमुलेट कर कर उसके साथ में उसको यूज करना सिखाता है। मैं अगर एक एग्जाम्पल में बोलूं कि कोई एक इंसान जो अपने नॉलेज को एक्सपांड करता है, कंटिन्यूअसली कुछ सीखते रहता है, हर दिन हर मोमेंट में ये सोचता है कि मुझे कुछ सीखना है, कुछ पाना है, और फिर वो जब उसको सीखता है और जब उसको वो इम्प्लीमेंट करता है तो उसके साथ में उसको उसका रिजल्ट देखकर वो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो कभी मेहनत करता है उसको उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक देखने मिलता है। उसको शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको ये बातें ना समझ में आए, उसको वो प्रॉब्लम लगे, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है उसको हर एक आइडिया अच्छे से दिखने लगता है। जैसा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत से लोगों ने बोली है ये बातें, आइडियाज आर नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। मतलब कोई भी एक आइडिया जो आपके दिमाग में आज होगा वो कभी भी पूरी तरीके से नहीं होगा। आइडियाज एक सपनों जैसा होता है कि हम जो सपने रात को देखते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। बस होता है कि वो कुछ एक प्रोसेस है, वो कोई एक स्टेप है जो हुई है, बट वो कैसी है, एक्चुअल में कैसी होगी, वो एक सेम अपने ड्रीम जैसा होता है अपना आइडिया। तो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना एक्चुअल लाइफ में, वो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस खुद का प्रूफ करता है कि मेरा कॉन्फिडेंस तभी मुझे पता चलेगा। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली खुद को मोटिवेट रहने के लिए मुझे उस बातों को पहले से अवेयर होना पड़ेगा, मुझे वो नॉलेज गेन करना पड़ेगा जो मुझे कंटिन्यूअसली मोटिवेट करता रहे, मुझे आगे बढ़ने में हमेशा से सपोर्ट करता रहे।